कहा था ना आप सबसे कि मेरी रोली जिंदा है। और मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगी। देखिए, हमारी रोली वापस घर आ गई। चली गई थी हमें छोड़कर। तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना तुम्हारे इस परिवार हमारी क्या हालत हो गई थी। बेटा, सही मायने में तो ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। वरना हम तो तुम्हारे जीवित होने की उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। माता रानी का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। रोली, समझने वाली बात है बेटा, तेरे बिना तो हम सब अधूरे थे, इनकम्प्लीट टेप्स। हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, बहुत। मुझे भी अपने घर की और अपने परिवार की बहुत याद आती थी। अब जब रोली घर वापस आ गई है तो इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर हमेशा भारद्वाज परिवार का था और उनका ही रहेगा। माताजी, आइए अंदर चलिए। नहीं, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर अब हमारा है। क्यों नहीं है? हाँ,
कानूनन इस घर, इस प्रॉपर्टी का मालिक वीरू होता। अगर रोली जिंदा नहीं होती तो। लेकिन रोली तो जिंदा है और तुम लोगों के सामने खड़ी है, तो किस हक से हमें रोक रहे हो? ये प्रॉपर्टी मेरी और सिर्फ मेरी है, और मैं नहीं मानता कि रोली जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता। सुना तुम लोगों ने ना, ये रोली नहीं हो सकती। अरे रोली तो मर चुकी है, या तो जिंदा कैसे हो सकती है? लगता है तुम्हारे हाथ से सब फिसल जाने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है तुम्हें। रोली तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम कह रहे हो कि मैं जिंदा नहीं हूं। बंद करो अपना ये नाटक। माता जी चल। रोली, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। तुमने एक बार फिर से इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया। भारद्वाज परिवार तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं चुका पाएगा बेटा। क्या क्या कह रही है माता जी? आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना, और बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करें तो उसे एहसान नहीं, फर्ज कहते हैं। रोली बेटा, बेटा हमें ये बताओ कि इतने दिन तुम थी कहां? हाँ रोली, हम सब लोग भी किशनगढ़ आए थे। हाँ रोली, किशनगढ़ में हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल से लेकर मंदिर तक, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चला। और तुम्हारे कार एक्सीडेंट के बाद भी हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो हम सब ने यही सोचा कि अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। बच्ची, पहले तो ये बता कि तू रोली है या मिस्टर इंडिया है? भाई एक बार समझ में आता है और दो बार इंसान गायब हो जाए और वापस आ जाए, ये बात तो समझने वाले भी नहीं समझ पाए ना। मैं बताती हूँ। वो उस कार एक्सीडेंट में रोली की याददाश्त खो गई थी। और फिर वीरू ने उसे अपने साथ रखा हुआ था, इसका नाम बदल के। इसका नाम विद्या बताकर। क्या? हे माता रानी, ये तुम क्या कह रही हो सिमर? रोली, तुम किशनगढ़ में कहाँ रह रही थी?
जगह का नाम तो याद नहीं, लेकिन वो जगह शायद शहर से थोड़ी दूर थी। इसका मतलब तुम वहां अकेली रह रही थी? नहीं भाभी, रोली बता रही थी कि उस घर में इसके साथ एक नौकरानी भी थी, है ना रोली? हाँ। ये सब छोड़ो, रोली पहले तो ये बता, इस मरे मवाली के चुंगल से छुट्टी कैसे? मेरा मतलब मासी जी, बस ये समझिए कि माता रानी की कृपा है जो इन्होंने रोली को इतनी जल्दी हम लोगों से मिला दिया। हाँ वो तो है भाई। लेकिन वीरू, ऐसा कैसे हो सकता है? देख बिल्लू, मैं कह रहा हूँ ये रोली नहीं है। अरे उसे तो मैंने अपने हाथों से गोली मारा था, लेकिन साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये रोली नहीं है तो फिर इसे सब कुछ याद कैसे है? हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उस डॉक्टर ने इसे देखा था तब ये मर चुकी थी। मैंने खुद की डेड बॉडी को ठिकाने लगवाया था, तो फिर ये नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है फिर, ये रोली हो ही नहीं सकती। रोली, एक बात तो बताओ, वो तुम अभी ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले हमें एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है।